हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। ये वीडियो बन रहा है रात के 12:15 बजे। अब आप सोचोगे अब तक क्या कर रही थी, सो गई थी? तो नहीं जी, हम गए थे घूमने। तो 11 बजे हम बाहर से आए, तो खाने पीने का टेंशन नहीं था। आने के बाद पानी आ रहा था। वैसे तो 10:30 बजे 10:15 बजे पानी आता है, 10:30 पौने 11 बजे पानी चला जाता है। हमारा नसीब आज अच्छा था कि पानी अभी आ रहा था, तो पीने का पानी हो गया। फिर कपड़े चेंज करके सब लग गए मोबाइल यूज़ करने। और मुझे तो खास देखना था यूट्यूब, किसके वीडियो आए, किसके नहीं आए, किसने साइकिल पहुंचाई, किसने गाड़ी लाई, तो वो सब देखना था। तो मैंने देखा तो कुछ टाइम पहले ही या कुछ टाइम बाद ही कुछ जीजा का वीडियो आया जिसमें साइकिल पहुंच गई सिद्धू के पास। तो भाई साइकिल वहाँ पे पहुँच गई है। अब कह सकते हैं जीजा, साइकिल और चिंटू जो चैनल वाले बोलते हैं, हम तो सिद्ध बोलेंगे कि जीजा, साइकिल और सिद्ध। तो साइकिल सिद्ध के पास पहुंच गई है। हुआ ये था कि जब इनका जो मिलना था, जब 11 तारीख को ये मिले थे, तब जीजा की वजह से ही नहीं मिलना हो पाया था ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि वो तो टाइम पे पहुंच गए थे मगर ये नहीं पहुंचे थे, क्योंकि इन्हें लोक अदालत में नहीं जाना था। नहीं तो फैसला हो जाता, इन्हें वहाँ की बातें माननी पड़ती, क्योंकि प्रीतो अपने डिसीजन पे है कि उसे जाना है वापस। तो वो सारी चीज़ें हो इसलिए वो टाइम पे पहुँचे ही नहीं। तो हुआ ये कि ये पहुँचे और वो निकल गए। फिर आधे रास्ते पर पता चला तो कहीं पे गाड़ी रोक के इनका मिलना जुलना हुआ, जो हमने पहले ही बात कर ली थी। तो वहाँ पे बात हुई थी क्योंकि उनकी गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए वो पहुँचने वाले दूसरे दिन जीजा पहुँचाने वाले थे। अब दूसरे दिन जीजा ने ये सोचा कि साइकिल पहुँचा देंगे, तब सीट से वापस मिल लेंगे, तो आज का कोटा कल परसों हम पूरा कर लेंगे। मगर क्या हुआ कि आज जब ये साइकिल पहुंचाने वाले थे तो इन्होंने वकील को फ़ोन किया, तो वकील ने कहा कि नहीं, इस महीने जो आपका मिलना था वो हो गया है, अब आपका मिलना अगले महीने होगा। मगर इन्होंने कहा कि भाई साइकिल तो पहुंचानी है, तो उसके लिए तो वकील ने कहा कि साइकिल आप या गाड़ी से या फिर टेम्पो आते हैं उनसे भेज दो साइकिल, मगर आप नहीं मिल सकते हो इस बार, अब आप अगले महीने मिल सकते हो। तो जीजा ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक टेम्पो में वो सारी चीज़ें डाल के टेम्पो आगे ये पीछे इन्होंने भेजा। मगर साथ में क्या, इन्होंने साइकिल तो भेजी मगर साथ में भेजा वो स्टॉलर कहते हैं ना शायद, क्योंकि अब हमारे बच्चे नहीं खेले उसमें इसलिए हमें नाम भी नहीं आते। स्टॉलर था ना शायद, जो बच्चे उसमें बैठते हैं और हाथ में लेके घुमा सकते हैं हम बच्चों को उसको। तो वही गाड़ी जो प्रीतो ने ली थी सिद्ध के लिए, तो तब तो उसे नहीं दी। और फिर प्रीतो ने वहाँ पे नई गाड़ी ली थी और बोला भी था कि ये मुझे वापस खरीदनी पड़ी, अगर मुझे वो दे देते तो मुझे ये नहीं लेनी पड़ती। ऐसा प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था। जब ये इसको निकाल दिया था, ये मायके में थी, तब शायद अपनी चीज़ें भी इसने मांगी थी, तब इसे कहा गया था कि नहीं बच्चा यहाँ पे भी आके खेलेगा। तो प्रीतो ने फिर वहाँ पे अलग से नया लिया स्टॉलर और बच्चे को उसमें घुमाती रही। और आज जब बच्चा उछलता कूदता साइकिल खुद चलाने वाला है, उसमें आ गया, 3 साल का बच्चा हो गया, अब ये स्टॉलर उसे वापस भेज रहे हैं, तो वो अब उसके किस काम का? कहते हैं कि कोई और, हमारे तो कुछ काम का नहीं है, कोई और यूज़ कर लेगा। अब और कौन यूज़ कर सकता है? बग्गा का बेटा या फिर प्रीतो के यहाँ पे दूसरा जो पंडित जी ने कहा है वो, यानी कुछ भी कहते हैं। अब वो स्टॉलर भेजा कोई मतलब का ही नहीं है, इतने टाइम रखा और अब उसे साफ़ करके उसे भी साथ में बेच दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। और फिर कहते क्या है कि देखिए ये चीज़ें मांगी थी वो हमने भेज दी, हम कुछ चीज़ें ऐसे रखते नहीं हैं। पूरा घर रख के बैठे हैं और कहते हैं कि हम कुछ चीज़ें रखते नहीं हैं, कुछ चीज़ें नहीं रखते हैं। तो जो बेड है आपका, उस बेड के अंदर जो बैग पड़ा है जो कपड़ों से भरा हुआ, वो क्या था? कुछ टाइम पहले अलमारी खाली की थी, तब इतनी सारी सिद्ध की दवाइयाँ निकली थी, प्रीतो का वो जो इतना सारा सामान निकला था, जिस सब की डेट चली गई थी, वो क्या था? तभी अगर वो सारी चीज़ें बेच देते या कर देते तो वो यूज़ हो जाती थी, मगर बाद में इन्हें फेंकनी पड़ी। अब पता चला इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तब जाके बेचते हैं कि ये लो तुम्हारी चीज़। अब उसका वो क्या अचार डालेगी? मगर साइकिल पहुंचा तो दी।
यहाँ से। फिर गाड़ी में बैठ के अब घर जाने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि इमोशनल तड़का तो भाई इनका खेल है। हर बार ये कोई भी चीज़ होती है उसमें इमोशनल तड़का ना लगे तो चलता नहीं है, तो फिर घर जाने का दिल नहीं करता है। अब गाड़ी में ही बैठा हूँ, सोचा यहीं से वीडियो कंप्लीट कर दूँ। तो क्या हुआ कि ऐसे मैंने वो सारा भेज दिया, फिर वहाँ पे कंफर्म किया तो वहाँ से जवाब आया कि हाँ साइकिल मिल गया है, यानी अब वो खेल रहा होगा साइकिल से। मगर क्या तब जब मिले थे तब कहा था कि हाँ कल आ रहे हो तो तब हो जाएगा, तो मगर पता नहीं आज क्या हुआ। यानी फिर से उसे गालियाँ खिलवाने की तैयारी यहाँ पे इस वीडियो से हो गई कि देखिए कैसी जालिम माँ है, बाप को बेटे से मिलने ही नहीं दिया। देखिए कैसी माँ है कि जो आज अगर वो बाप अपने बेटे को गिफ्ट देता है तो गिफ्ट देते हुए देखता, उसके साथ खेलता, क्योंकि जीजा का कहना यही था कि अगर वो मेरे पास बैठता तो मैं उसे बिठा के उसे वो गिफ्ट देता, उसका सब देखता, तो एक अलग ही खुशी थी, ये सब था। मगर वो नहीं हो पाया, तो भाई वो कैसे, अभी ये बात इन्होंने कही, कल रिएक्शन चैनल पे आप देखना, जो जीजा के सपोर्टर चैनल आएंगे उस पर कहेंगे कि देखिए फिर से प्रीतो ने की साजिश, प्रीतो ने दिखाई अपनी असलियत, प्रीतो एक्सपोज, क्योंकि प्रीतो ने अपने बाप को बेटे से मिलने नहीं दिया। एक बाप को ये जानने का भी हक नहीं दिया कि वो देख सके कि उसका बेटा साइकिल पर कैसे बैठा है, उसकी वो कितना खुश है कितना नहीं है, वो इसने देखने नहीं दिया। जबकि प्रीतो ने कितनी ही ट्राई की थी कि वो अपने बच्चे से मिल जाए। लेजी तो ये थे और साजिश से ये रचने वाले थे, अगर टाइम पर वहाँ पे पहुँच जाते। या तो इनकी गलती है या फिर इनके वकील की गलती है। अब वकील को तो पता होता है कोर्ट का क्या टाइमिंग पे, किस टाइम पे कोर्ट स्टार्ट होगा और इनकी हियरिंग किस टाइम की है, वो तो वकील को पता ही होता है। और वकील बता भी देते हैं कि भाई इस टाइम पे आपकी हियरिंग है, आपको आना है। अब इनके वकील को, प्रीतो के वकील को पता है, तो जीजा के वकील को कैसे पता नहीं होगा। मगर ये फंस गए अपने ही खेल में, क्योंकि जो हियरिंग का टाइम था इन्हें उसमें नहीं जाना था, क्योंकि ये वहाँ पे मिलते, अगर कुछ बातें होती और फिर जज कहते कि नहीं तुम्हें साथ में रहना है ये वो, तो फिर जीजा फंस जाते, क्योंकि इन्हें तो मूव ऑन करना है, किसी और के साथ अपना स्ट्रेस दूर करना है, तो भाई वो हो जाता। तो इसलिए जीजा ने क्या किया कि ठीक है वो टाइम निकल जाने के बाद हम आते हैं। तो ये घर से निकले आराम से और फिर रास्ते में घूमते घुमाते खाना पीना खा के वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे प्रीतो और उसके भाई, उसकी भाभी, बीमार भाभी और बच्चा, ये सब वहाँ पे थे। बच्चे को खिला दिया होगा, बीमार भाभी, भाई और प्रीतो तीनों खाए पिए बगैर वहाँ पे थे, क्योंकि सुबह वो घर से कुछ भी खाना नहीं खाया था, ऐसे ही वो निकल गए थे। दोपहर को जब ये जा रहे थे वहाँ से तब इन्होंने चाय पी थी। और ये क्या था, आराम से बेपरवाह होकर आराम से ये आए, क्योंकि पता था इन्हें बच्चे से मिल लेंगे और बाकी का तेल लेने जाए। मगर गलती क्या हो गई कि और लेट हो गई ये। अब और लेट हो गए तो जो मिलने का टाइम था वो निकल गया, जो व्यक्ति सुबह से लेके दोपहर तक थे। फिर भी प्रीतो ने कि आज के दिन बच्चा अपने बाप से मिल जाए, उसे भी हक है अपने बच्चे को उसका बर्थडे विश करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। आज की डेट है, नहीं तो फिर पता नहीं कब डेट पड़ेगी। इसलिए प्रीतो ने रास्ते में गाड़ी रोक के इन्हें कहा कि हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे मिलवाया बच्चे को। अब 15 मिनट मिले, 17 मिनट मिले, क्योंकि गलती आपकी है, फिर तो आपको जितना मिलना मिले वो उतना पूरा है, क्योंकि वो लोग थके हुए हैं, वो सुबह से परेशान हो रहे हैं। अब आप देखिए आवाज़ आ रही है ये रात का टाइम, तो उन्हें पता था कि अब वो थके हुए थे तो कैसे वो ज़्यादा टाइम मिलने दे सकते थे, क्योंकि उन्हें भी तो घर जाना था, बीमार में साथ में वो बीमार थी, तो फिर भी मिलवा दिया। और आज देखो, आज फिर से कह रहे हैं कि ऐसे ही वकील ने मना कर दिया, ये कर दिया। इसलिए कल फिर सब रिएक्शन चैनल वाले फिर भी बोलेंगे कि देखो प्रीतो ने दिखा दी अपनी असलियत, उसने बेटे को मिलने नहीं दिया, नहीं तो मिलने दिया होता तो क्या होता, साइकिल रख ली, मिलाया नहीं। और यहाँ पे एक बात और भी चल रही है, यहाँ पे जीजा हर बार एक इमोशनल तड़का रख देते हैं। यहाँ पे कहा कि मैं बच्चे से तब उस दिन मिला था तो बच्चा मेरे पास आया ही नहीं, उसने मुझे पहचाना ही नहीं, मम्मी के पास गया था। मगर ठीक है, मम्मी के पास भी गया तो था, उसके गले लगा था, ऐसे 10-12 मिनट तक था ऐसे, तो ठीक था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं उसे गोद में लेना चाहता था तो उसने ऐसे करके अपना कंधा झटक दिया,
गोद में नहीं आया। फिर मैं उससे बुच्ची देना चाहता था तो उसने वो भी देने नहीं दी। तो वो मेरे पे गया है, क्योंकि मुझे भी जब बचपन में कोई बुच्ची देता था तो मैं देने नहीं देता था गाल पे, मगर फिर भी मैंने लास्ट में उससे हेलो किया तो उसने मुझे हेलो किया। तो बस ठीक है, अभी अगले महीने फिर मिल लेंगे। और फिर इनका कहना है कि इनके जो राइट्स है वो ये लेके रहेंगे,